हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं स्टडी करने के कुछ टिप्स, जिससे आप अपने स्टडी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे, सर कि हाउ टू स्टडी कैसे करें, क्या इसका कोई टिप है? तो प्लीज़ बता दीजिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रॉब्लम था ये, तो आज मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने आया हूँ कि आपका स्टडी का वे क्या हो सकता है, टिप्स क्या है, उनका तरीका क्या है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आपका 12th का एग्ज़ाम हो या फिर 10th का एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, आप अगर इस टिप्स को फॉलो करके पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपके पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे और आप क्या करेंगे, आप अपने मुकाम को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात कह दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको हर एक पॉइंट, हर एक बात मेरा समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हो जाइए तैयार और करते हैं स्टार्ट, ठीक है। चलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए 5 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर स्टडी, मतलब अध्ययन के लिए, अध्ययन का कुछ टिप्स है, ठीक है। अध्ययन के लिए क्या टिप्स होना चाहिए उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नंबर है आपका कंप्लीट अदर वर्क बिफोर स्टार्टिंग स्टडी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है अन्य काम को पूरा कर लीजिए, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग स्टडी, मतलब स्टडी को शुरू करने से पहले। यहाँ पर पॉइंट को समझिएगा। स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं कि बगल में मोबाइल रखे हुए हैं, जैसे देखिए मेरे पास मोबाइल है, किसी से बात भी कर रहे हैं और इधर पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, आधा ध्यान उसका उधर रहता है और आधा ध्यान पढ़ाई पर रहता है, जिस वजह से क्या होते हैं ना, तो उनका पढ़ाई हो पाता है और ना उससे सही से बातें कर पाता है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो वैसा आपको नहीं करना है। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट वर्क हो उनको पहले आप डेफिनेटली पूरा कर लीजिए। तो वही कहा जा रहा है कि कंप्लीट अदर वर्क, अन्य काम को पूरा कर लीजिए बिफोर स्टार्टिंग स्टडी, स्टडी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। जब भी आप पढ़ने बैठे, जो भी अन्य काम आपका इंपॉर्टेंट अन्य काम हो उनको डेफिनेट रूप से पूरा कर ले, ताकि आपके मन में वो काम बार बार नहीं आए कि ये काम करना था, हम पढ़ने बैठ गए, ओ हमको तो सब्जी लाना था, हम तो पढ़ने बैठ गए, सब्जी लाना था, सब्जी लाना था, सब्जी लाना, मतलब सोचते सोचते आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या करना है, आपको मेंटेन करना है। और ये नहीं कि अब दुनिया का बहुत बड़ा काम ले लीजिएगा और कहिएगा कि वो पूरा हो जाएगा तभी पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, छोटा मोटा जो काम है, जैसे अब मान लीजिए आप कहिएगा हम शादी कर ही लेंगे तभी पढ़ेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा खैर काम हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए पहला टिप्स आप समझ चुके होंगे आई थिंक, ठीक है। तो चलिए दूसरे टिप्स की ओर चलते हैं। टिप्स नंबर देखिए 2 कह रहा है कि फिक्स टारगेट फॉर स्टडी। आप जब पढ़ने बैठते हो, बुक ले लेते हो, ठीक है, आपके सामने किताब रहता है, लेकिन आप जब 1 घंटा बैठ जाते हो आपको पता ही नहीं चलता है कि आज पढ़ना क्या है। भाई हम तो बुक लेकर के बैठे हुए, ये मान लीजिए आपके पास बुक है, इंग्लिश का बुक है, फिर और भी कोई सब्जेक्ट का बुक आपके पास हो, लेकर के बैठ जाते हैं, कभी फिजिक्स पढ़ते हैं, कभी इधर केमिस्ट्री, कभी मैथ। क्या पढ़ना है? अगर आप पहले ही आप क्या करें, फिक्स कर ले अपने टारगेट को फॉर स्टडी के लिए कि आज मुझे 10 क्वेश्चन याद करने हैं फिजिक्स के, आज मुझे केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन याद करने हैं, आज मुझे इंग्लिश के ये 10 क्वेश्चन याद करने हैं, तो फिर आपका स्टडी कंप्लीट होगा। समझ रहे हैं? आपको क्या करना है, पहले ही ये टारगेट फिक्स कर लेना है, फिक्स टारगेट फॉर स्टडी। तो स्टडी के लिए क्या करना है, आपको एक टारगेट फिक्स कर लेना है कि आज हमको मैथ्स के 10 सवाल बनाने हैं, तो ये करना है आज हमको, मतलब वो पहले ही आपको ऑलरेडी फिक्स करना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड टिप्स, ठीक है। तो पहला टिप्स क्या था कि अदर अन्य काम को कंप्लीट करने आप पढ़ने बैठिए, कंप्लीट करके। दूसरा टिप्स क्या था कि फिक्स कर लीजिए टारगेट पढ़ने बैठने से पहले, ठीक है, कि आज हमको पढ़ना क्या है। तो चलिए फटाफट के अंदाज में चलते हैं तीसरे टिप्स की ओर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है हमारा तीसरा टिप्स, कर ओनली 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम। एट ए टाइम का मतलब होता है एक ही समय पर, ठीक है, केवल एक सब्जेक्ट एक समय में,
स्टूडेंट यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं। भाई इंग्लिश भी इधर रखा हुआ, इधर फिजिक्स रखा हुआ, इधर केमिस्ट्री रखा हुआ, कभी ये वो बुक पलटते हैं, केमिस्ट्री 2 रिएक्शन था, फिजिक्स ओह न्यूटन्स लॉ, ओह मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री, इंग्लिश ओह टेंस। मतलब कहने का मतलब यह है कि सारा सब्जेक्ट आप बगल में रख लिए, बायोलॉजी को भी रख लिए, आपको पता ही नहीं कि क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ने से पहले ये ध्यान दीजिए, आप ये सोच लीजिए हमको एक सब्जेक्ट एक टाइम में पढ़ना है। पहले अभी फिजिक्स पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड फिजिक्स पर होना चाहिए, नहीं तो चारों सब्जेक्ट अगर एक ही बार लेके बैठिएगा ना तो कुछ भी आपका पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए करना क्या है मेरे दोस्तों कि एक समय में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। यह नहीं कि फिजिक्स भी लेकर के बैठ गए, केमिस्ट्री भी लेकर के बैठ गए, इधर बायोलॉजी भी लेकर के बैठ गए, इधर इंग्लिश भी लेकर के बैठ गए, इधर मैथ भी बना रहे हैं, तो आपका वहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, ओनली 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम, मतलब एक समय में केवल एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए फटाफट के अंदाज में चौथे टिप्स की ओर चलते हैं। आपको यदि मजा आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, आप भूल जाते हैं लाइक करना। चलिए अगला टिप्स है हमारा नंबर 4, कह रहा है रिमेंबर टॉपिक अंडरस्टैंड इन योर ऑन लैंग्वेज। ठीक है, कर जो भी आप रिमेंबर्ड किए, रिमेंबर्ड का मतलब होता है याद किया, हमने पास्ट लिया है यहाँ पर, रिमेंबर का मतलब इससे होता है याद करना। ठीक है, तो ये कह रहा रिमेंबर टॉपिक। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको क्या हुआ है, याद हुआ है। ठीक है, अंडरस्टैंड इन योर ऑन लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को अच्छा से समझिएगा। ठीक है, जो भी चीजें आपने फिजिक्स में याद किया या केमिस्ट्री में याद किया या बायोलॉजी में या इंग्लिश में, उस चीज को अपने दिमाग में अपनी भाषा में डालना है, तब जाकर के वो आपका टिकाऊ होगा। समझ रहे हैं, वही कह रहा है रिमेंबर टॉपिक, याद किया हुआ टॉपिक को समझना है इन योर ऑन लैंग्वेज, अपनी भाषा में। अपनी भाषा में मतलब आपका अंगिका भाषा हो सकता है, आपका भोजपुरी भाषा हो सकता है, आपका मराठी भाषा हो सकता है, आपका गुजराती हो सकता है, आपका बंगाली हो सकता है, ये सब भाषा आपका अपना भाषा है, लेकिन आपने पढ़ा है हिंदी इंग्लिश में, तो उस चीज को आपको अपनी लैंग्वेज में ढालना है। ठीक है, तो यही कह रहा था हमारा चौथा टिप्स, जिससे क्या होगा, आपका स्टडी, आपका जो पढ़ा हुआ मैटर है वो टिकाऊ होगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यह था हमारा चौथा नंबर टिप्स, और यह है हमारा 5वां नंबर टिप्स और अंतिम टिप्स। मतलब यहाँ पर है कि टेस्ट योर सेल्फ। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ, सारा काम करने के बाद आप स्वयं का क्या करिए, टेस्ट लीजिए। टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, जांच करिए, स्वयं को जांच करिए। आप अपने से क्वेश्चन लीजिए और उसको बना करके देखिए कि क्या सही मायने में मैं बना पा रहा हूं। ठीक है, आप क्या करिए, अपने आप को जांच करिए। समझ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि टेस्ट योर सेल्फ। जब तक आप अपने योर सेल्फ का, अपने आप का आप जांच नहीं करेंगे, तब तक आपके पढ़ाई का कोई मायने नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, टेस्ट योर सेल्फ डेफिनेटली करना है, अपने आप को चेक जरूर करना है, तब जाके आपका पढ़ाई सक्सेसफुल होगा। तो आई थिंक ये 5 टिप्स आप इजली समझ लिए होंगे। ठीक है, अगर आप 5 टिप्स को समझ लिए हैं तो आप फॉलो करिए और फॉलो करके अपने लाइफ में कुछ अच्छा करिए। ठीक है, तो विशेष कुछ नहीं, अगर आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यदि आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप निश्चित रूप से जुड़े रहिए, और लोगों को भी शेयर करिए ये टिप्स, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।